सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके दान पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है कबीर साहिब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस। बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि मानव जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसका याद नहीं आवे, और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने परमात्मा से वार्ता हुई जब के तीर्थ व्रत तप तप मन लाओ, तीर्थ व्रत देवी देव पुजवाओ। और इस तरह मतलब गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ होगा नहीं, और ये मानो अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि सभी नास्तिक हो जाए। अब दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक, ईमानदार, अच्छे, नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे। क्योंकि उनको ये समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा को पाने के लिए, साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कठिन तप किए, खड़े होकर, अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी। जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो गरीबदास जी ने कहा ये यम के हलकारे करे, हाथों में दिए वेद, ये काल के दूत थे सारे जो गलत मार्गदर्शन करेंगे। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो,
तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मानकर ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें 1000 घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई के सृष्टि करो। जैसे आपको बताया था श्री मद देवी भागवत के अंदर प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ अभी तक किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अधोता ही सुख जावे। कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में। इनसे तप आ जाता, तब से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया, वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसका ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, को मारता हूं। कोई थोड़ा बहुत समय मिलता जब घर पर रह पाता। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, पुराणों की बात है तो जिनको ये सच्चा मानते हैं, और ना विष्णु को पता भगवान है कौन। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधनाएं की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनु एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया। है गुजरी मत की मतवारी, 8 भगत उतरे निखुमारी। दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंदा। अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम। या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम, सतनाम। इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी। या रस की मोह छाक परी है, यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलोने आग लगी है, सलोने। सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में। सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझ गए होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना। अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी।
अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, श्वेत छत्र सिर श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। डोरे सुहंगम चंवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम। सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गाँव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का सीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीबदास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का सीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का सीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित 3 पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहुविधि धूम धूम धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का ढूंढा ठा रहे हैं, यानी तैल कम सारे खेन में पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चत भंगी रे। सुख संवेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चितवंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, या वो ऐसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा,
यो भी बेहदा बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फजूल है।